हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रोफेसर विकास सिंह। चलिए, कल इकोनॉमिक्स का पेपर है, TY BCom का सेम 5 का। आई होप कल आपके लिए कल का प्रिपरेशन हो गया होगा, ठीक। बट देन ऑल्सो कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है, सर कुछ पढ़ के खास हुआ नहीं है, कुछ IMP क्वेश्चन बता दो। ऑलरेडी मैंने, अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने ऑलरेडी ये IMP क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दिए हुए थे, और इनफैक्ट 1 महीने पहले दिए हुए थे। हार्डली 20-22 क्वेश्चन है। बट इसमें भी बच्चों को अभी तकलीफ़ है, सर इसमें भी कुछ IMP बता दो। तो चलिए, मैं वीडियो इसे बना रहा हूँ। अब एकदम मोस्ट IMP क्वेश्चन आपको बता दूँ मैं, जब भी ज़्यादा टाइम तो है नहीं, एटलीस्ट आप पढ़ सकते हो। मेन मोस्ट IMP क्वेश्चन जो लगता है एकदम रिपीटेटिव एग्ज़ाम के एंगल से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। और सेकेंड थिंग, एक इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए बच्चों। देखो, पहली बार तो आपको 100 मार्क का पेपर अटेंड करना है, एनी हाउ। आप पेपर पूरा भर के आना। आप क्वेश्चंस जो पढ़ा है अच्छे से देखो। पहली बात तो देखो, क्वेश्चन रीड करो प्रॉपरली, क्या पूछा वो फाइंड आउट करो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा क्या है, हम लोग का दिक्कत है, हम लोग पूछा कुछ और रहता है, लिख कुछ और देते। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है, आप पॉइंटर्स एकदम प्रॉपर लिखा करो, जो पूछा उसके ही पॉइंटर्स लिखा करो, ठीक। चलिए, तो सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए 100 मार्क के पूरे पेपर्स को फिल पूरा कंप्लीट करना, ठीक है। कोई क्वेश्चंस आए नहीं आए पहले देख लो, जो क्वेश्चंस आ रहे सबसे पहले लिख लो, ये सब ऑलरेडी आपको मालूम है, ठीक है। तो चलो बच्चों, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लो और सुनो। और क्वेश्चन जो नहीं आएंगे आपको, ठीक है, आपको सपोज वो चैप्टर्स का नॉलेज है बट कुछ खास पॉइंटर्स याद नहीं है, रॉन्ग पॉइंटर्स मत बनाओ, अपने ओन लैंग्वेज का पॉइंटर्स मत बनाओ। आप क्या करो, आप है ना, लाइक एक थियरी में कैसा लिखते हैं वैसा लिखना चालू कर दो, लेकिन रॉन्ग पॉइंटर्स मत बनाओ। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, वेरी क्लियर है, आपको समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों। चलिए, तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूँ, तो प्लीज़ उसको फोकस करिएगा एक बार अच्छे तरीके से, ठीक है सर। आ जाइए, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते बच्चा। देखिए, ध्यान से सुनना, मैंने ऑलरेडी ये इतने सारे क्वेश्चंस आपको दिए थे, बट चलो, एक मेन क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, 10-12 क्वेश्चन जो आपको एटलीस्ट देख के जाने हैं, ठीक है। चलिए, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला तो मॉड्यूल 1 में एक क्वेश्चन आप देख ही लेना। डिस्कस द रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोमोटिंग हेल्थ एंड एजुकेशन। वेरी एमपी क्वेश्चन है। समटाइम एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन रिपीटेटिव आता है, एक क्वेश्चन ऐसा देंगे, डिस्कस द रोल ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एजुकेशन या हेल्थ। दोनों के आंसर सेम ही है, दोनों के आंसर सेम है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए रोल या इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोमोटिंग हेल्थ या एजुकेशन, आंसर विल बी द सेम। नेक्स्ट, एक वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, FDI के बेनिफिट्स एंड एडवर्स इफेक्ट। मतलब FDI के बेनिफिट्स या लिमिटेशंस। मेरे दोस्तों, बच्चों, में जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिए। आप बेनिफिट्स बोलिए या आप लिमिटेशंस बोलिए, ठीक है। देखो, बेनिफिट्स ऑफ FDI बोलो या रोल्स ऑफ MNCs बोले या ट्रांजिशनल के बेनिफिट्स बोले या इम्पोर्टेंस ऑफ बेनिफिट इम्पोर्टेंस ऑफ FDI बोले, आंसर विल बी द सेम। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा, वेरी क्लियर है, आंसर विल बी द सेम। तो एकदम अच्छे से फोकस करना, ये कर लेना, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये दो क्वेश्चन तो कर ही लेना। बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस है, ये तो एक इम्पॉर्टेंट है। और देखो, एक क्वेश्चन अगर जमे तो कर लो, बिकॉज ये क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ तो कुछ आता ही है। मोस्टली वो लोग बोलेंगे ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, 1991 या डिफरेंट पॉलिसी मेजर्स इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो एक बार ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। मॉड्यूल 2 में आपको कुछ एकदम मोस्ट एमपी क्वेश्चन बता दूं मैं। सबसे पहला, फीचर्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000, वेरी एमपी क्वेश्चन है, ये देख लेना एक बार अच्छी तरीके से। सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस में दो
आंसर्स है, एक तो इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल। अब एग्ज़ाम में चेक कर लो, इंस्टीट्यूशनल पूछा कि नॉन इंस्टीट्यूशनल, या अगर एग्ज़ाम में सोर्स पूछा, खाली सोर्स, तो 4-5 पॉइंट आप इंस्टीट्यूशनल के लिख दो, 4-5 पॉइंट आप नॉन इंस्टीट्यूशनल के लिख दो। उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ डिस्कस द मेजर्स इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, यह एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एग्रीकल्चर मार्केट एनवायरनमेंट, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, और एग्रीकल्चर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी देख लेना एक बार। चलो उसके बाद देखो देखो एक पक्का है, पॉपुलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है, और जो फेंकना है फेंक दो, ठीक ठाक आंसर लिखना है अपने हिसाब से लिख दो, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, तो ये तो करना ही पड़ेगा आपको। नेक्स्ट सर्विस सेक्टर के क्वेश्चन देख लेना, रोल्स बोले इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया, वेरी आईएमपी है। उसके बाद एक क्वेश्चंस एमएसएमई के देख लेना, ये 3 तो देख ही लेना, अगर टाइम मिले तो देश इन्वेस्टमेंट भी देख लो। हाँ चलो, मॉड्यूल 4 में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकिंग के ऊपर आना ही आना है क्वेश्चन, इश्यूज या चैलेंजेस आएगा ही आएगा मोस्ट ऑफ। इंश्योरेंस के ऊपर भी सेम, इंश्योरेंस और बैंक के ट्रेंड्स देख लेना, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद मैं बोलूँ तो रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट देख ही लेना बच्चों। और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। देखो ऐसे देखा जाए तो ये पूरे क्वेश्चन, हार्डली 20 क्वेश्चन दिए, पूरे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट आप एटलीस्ट एक बार, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एकदम मोस्ट आईएमपी मैं आपके लिए मार्क कर लेता हूँ, एटलीस्ट ये देख के जाना कल के पेपर्स के लिए। ज़्यादा आईएमपी तो इतने तो आपको क्वेश्चन देख के ही जाने हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन देख के ही जाने हैं। ऐसे तो जो दिया है मैंने ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट देन ऑल्सो अब देख लेना, ठीक है। और मैंने सर कुछ समरी नोट्स भी बना के रखे मेरे चैनल पे, मतलब 2-3 साल पहले का ही है, बट आप देख लोगे तो 10-10 मिनट में ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे, तो देख लीजिए आपके। मैं आईएमपी क्वेश्चन मार्केटिंग के बिल अपलोड कर दूंगा कल एग्ज़ाम के आने के बाद, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर द योर एग्ज़ाम, पूरे पेपर्स भर के आप, ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।